मीठे बच्चे, इस पतित भारत को माना नापाक भारत को पाक माना पावन बनाने की सेवा पर रहना है, विघ्नों को मिटाना है, दिल ग्रस्त नहीं होना है। प्रश्न, ग्रस्त भाव में रहते कौन सी स्मृति में रहना बहुत जरूरी है? ग्रस्त भाव में रहते ये स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई और टीचर सदा याद रहता है। वे कभी गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। उन्हें समय का बहुत कदर रहता है। किनको? जो स्टूडेंट हैं, बाबा कहते वो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और पढ़ाई पर सदा ध्यान रहता है और टीचर को भी सदा याद रहता है। टीचर ने जो पढ़ाया उसका वो याद रखेंगे ना। प्रश्न, मनुष्यों में सबसे बड़े से बड़ा अज्ञान कौन सा है? जिसकी पूजा करते हैं उसे ही नाम रूप से कह देते हैं। ये सबसे बड़े से बड़ा अज्ञान है। पुकारते हैं, मंदिर बनाकर पूजते हैं, तो भला वह नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है? तुम्हें सबको परमात्मा का सत्य परिचय देना है। भागवती, जैसे तुम बच्चों को परिचय मिला है वैसे दूसरों को भी देना है। गीत बचपन के दिन बुलाना देना, आज हंसे कल रुलाना देना। जब से हम बाबा के बने हैं, बाबा कहते तब से हमारा बचपन शुरू हो गया है। भले हम बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन बाबा कहते बाप के तो बच्चे हैं ना। ओम शांति। ये बेहद के बाप ने बच्चों को शिक्षा दी अथवा सावधान किया, जबकि राम के बने हो तो इस बचपन अथवा ईश्वरीय बचपन को भुलाने देना। ऐसे ना हो कि राम के बचपन से हटकर रावण की तरफ चले जाए, फिर तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। ये भी समझाया है कि अगर महान से महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो, भागवती वो पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं, तो तुम समझ सकते हो उनकी क्या गति होगी। यहाँ के महारथी हैं, तो बाबा कहते फिर माया क्या करती, हप कर लेती। कहते ना, गज को गाहक ने पकड़ा, खा गई माया। ये बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे सीख लेते बच्चे, माया बड़ी बलवान है, सावधान रहना। ऐसा ना हो कि कहाँ बेहद के बाप का हाथ छोड़ दे। ये है परम पिता, परे से परे रहने वाला पिता, पतित पावन। ऐसे बाप का हाथ कभी छोड़ना नहीं, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जिनको बाबा बड़े बड़े टाइटल देते थे, वे भी हाथ छोड़ देते हैं। माया आ जाती है ना। बाबा कोई को जास्ती प्यार करते तो कहाँ गिर ना जाए, गीत भी गाया हुआ है ना। ऐसा ना हो माया तुमको घसीट ले, फिर बहुत पछताना हो पड़ेगा। वास्तव में सच्ची सच्ची युद्ध तुम्हारी है, तुम माया पर जीत पाते हो। अभी तुम नापाक से पाक बने, माना दुखी से सुखी, माना पति से पावन, कांटों से फूल बने हैं। पतित स्थान को तुम पावन स्थान बनाते हो ना। भारत पहले स्वर्ग था, सुखी था, अब फिर बना रहे हैं। बाबा बच्चों को समझाते, ये जो प्रदर्शनी आदि करते हो ना, मैं स्वर्ग माना बनाने की, भारत की सच्ची सेवा करते हो। हाँ, विघ्नों को मिटाना होता है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है अथवा सुस्त नहीं होना है। कोई भी हालत में सर्विस जरूर करनी है, पतितों को पावन बनाने की। तुम्हारा धंधा ये है और कोई बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। देखना है हमने कितनों को सुखी बनाया है ना। ये भारत स्वर्ग था, पावन दुनिया थी। तो बाबा बच्चों को समझाते, पाक स्थान है नई दुनिया, फिर पुरानी होने के नापाक हो जाती, पति तमो प्रधान बन पड़ते हैं। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को सम्मुख समझाते हैं, अब तुम्हारी बुद्धि में बरोबर हम पवित्र स्थान स्थापन कर रहे हैं ना। बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे, पति से पावन कैसे बनना है, दुखी से सुखी कैसे बनना है। जब हम दूसरों को समझाएंगे तब हम, ये समझ नई दुनिया में नहीं रहती है कि हम दुखी थे, सुखी कैसे बने। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है, बल लाखों वर्ष कहते हैं, आखिर पुराना तो होगा ना। तुम्हारा नाम ही है कलयुग का। नवयुग और पुराने युग को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो।
दुनिया वाले थोड़ी जानते हैं। अभी नवयुग आ रहा है, हम फिर से ये नॉलेज बाप द्वारा ले रहे हैं पवित्र वन स्वराज्य पाने के लिए। बाबा ने पिछली मुरली में भी कहा ना, स्व पर राज्य, फिर कर्म इंद्रियों, फिर मन और बुद्धि और संस्कार। हम फिर से बाप से नॉलेज ले रहे हैं ना। तो बाबा कहते स्टूडेंट कभी पढ़ाई और टीचर को भूल सकते हैं क्या? कई बच्चे कहते हैं ना बाबा हम आपको भूल जाते हैं। तो बाबा कहते बाप भूल जाता तो टीचर को याद करो, टीचर भूल जाता तो सदगुरु को याद करो। बीच में कोई गिर पड़ता है तो बाप उनको उठाते हैं। बाबा कहते मुख से कहते लिख भी देते हैं, शिव बाबा की और ब्रह्मा। बाप को बड़े प्रेम से पत्र लिखते हैं। हम जीव की आत्मा परम पिता परमात्मा को पत्र लिखते हैं। वे पुकार रहे हैं कि परमात्मा रक्षा करो, शांति दो। सिवाय बाप के कोई शांति दे ही नहीं सकता है। भागते भले ही जितना मर्जी मंदिर में चले जाओ, घंटे बजा लो, माला फेर लो, पूजा पाठ कर लो, हवन कर लो, जब तक कर लो, तो शांति मिल ही नहीं सकती है। भले तीर्थ कर लो, बाप जब तक आगे बाप हम बच्चों को परिचय ना दे, सधर्म में ना टिके, तब तक शांति कैसे होगी? जीवन मुक्ति दो, शांति दो, मुक्त करो, हम जीते जी मुक्त हो। वे तो सज्जू में होते हैं ना, जीवन होगा लेकिन कोई बंधन नहीं होगा और कोई की बुद्धि में ड्रामा का राज नहीं है। तीनों कालों आदि मध्यांत को कोई नहीं जानते, तुम सब कुछ जानते हो, परंतु हो साधारण गुप्त। वे बाहर में जाकर जिस्मानी ड्रिल करते हैं, सीखते हैं। तुम्हारी ड्रिल है रूहानी, कोई को पता ही नहीं है। महाभारत की लड़ाई भगवान ने कराई, ऐसे कहते हैं। अब भगवान हिंसक युद्ध कैसे कराएगा? बाबा कहते ये भी नहीं समझ, भगवान युद्ध ने सिखलाई। रावण पर जीत पाने की समझाते हैं। तुम 16 ग्लास संपूर्ण थे, तुम मूल वतन से अशरीरी आए, फिर यहाँ चोला धारण किया, पाठ पढ़ाई किया, फिर पाठ पढ़ाई करके फिर वहां जाना है। बाबा कहते स्मृति में आता है ना, कहते हाँ बाबा अब हमको स्मृति आई है कि बरोबर हम दैवी राज्य के मालिक थे, फिर हराया, अब हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। किससे? माना हर समय की आधिपस्थिति आती है ना, तो बाबा कहते वो थोड़ी युद्ध के मैदान में खड़े, माया पर जीत जरूर पाएंगे। बाप कहते हैं कृष्ण और नारायण को सावरा रंग देते हैं। बाबा कहते मनुष्य काले, खुद भी काले विकारों में गिरे, तो राम जी के, हनुमान के और विष्णु का, मतलब जो भी देवी देवता है उनके काले चित्र बना दिए। ऐसा कोई मनुष्य होता ही नहीं है, मनुष्य तो गोरे सांवरे होते। बाबा कहते आयरन एज को सांवरा कहेंगे। लौकिक बाबा भी कहते तुम काला मुंह करके कुल को कलंक लगाते हो ना। बेहद का बाप कहते तुमने आश्री मत पर चलकर दैवी कुल को कलंक किया, इसलिए तुम सांवरे बनेंगे। पूरा सांवरा बनने में आधा कल्प लगता और गोरा बनने में सेकंड। भागरी आत्मा काली होगी। अब बाबा कहते आत्मा को क्या करना है? गोरा करना है। बच्चों को ड्रामा की आदि मध्य की स्मृति आई है और धर्म वालों को स्मृति नहीं आती है। विस्मृति भी तुमको ही, स्मृति भी तुमको आई। तुम दैवी राज्य स्थापन के मालिक हो ना, नई दुनिया के। बाप कहते हैं अभी तुम पुरुषार्थ कर रही हो महारानी महाराजा बनने का। ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे हुआ था, स्वर्ग चक्कर लगाए नरक बनता है। अब तुम्हारी पढ़ाई तो सिंपल है ना, भारत को नरक से स्वर्ग बनाना है ना। अलग बे को याद करना। बाबा कहते मामे कम याद करो, तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। राजाई को याद करो तो राजाई मिलेगी। वह लोग कहते मैं भैंस हूँ भैंस हूँ भैंस हूँ। उसको कहा कि बाहर निकलो कमरे से, कहते ना ना मैं कैसे निकलूं, मैं तो भैंस हूँ। तुम आत्मा कहती हो ना हम विष्णु बनेंगे, कैसे बनेंगे? कहते मुझे याद करो और विष्णुपुरी राजधानी को याद करो। बाप कहते हैं वहां भी लक्ष्मी नारायण तख्त पर पिछाड़ी विष्णु का चेतन निशानी रहती है ना, चित्रों पर भी ऐसे से बनाते हैं। बाबा ने राज समझाया है वहां की ऐसी रस्म रिवाज। फिर वह लक्ष्मी नारायण चक्कर लगाए ब्रह्मा सरस्वती जगत पिता जगत अम्बा बनते हैं। ब्रह्मा को कहते हैं ना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, धर्म पिताओं का भी पिता। शिव को फादर कहेंगे। सभी आत्मा आपस में कौन है? भाई भाई है ना।
तो अब देहाभिमान निकाल, आत्माभिमानी बनना है। बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं, आत्माभिमानी परमात्मा बाप बनाते हैं। यहाँ तुमको डबल लाइट है, नॉलेज है, आत्म अभिमानी भी बनते, फिर बाप को याद भी करते, क्योंकि वर्षा लेना है। देवता ने पुरुषार्थ कर 5 जन्म में बाप से वर्षा लिया है, उनको याद करने की दरकार ही नहीं है। तो बच्चों को नई नई पॉइंट बुद्धि में धारण करनी है। युक्तियाँ बहुत मिलती रहती हैं। पहले पहले बुद्धि में ये बात बिठाओ कि ऊंचे से ऊंचा कौन सा स्थान है? निर्वाण धाम। हम आत्मा निर्वाण धाम के निवासी हैं। परमपिता परमात्मा है ऊंचे से ऊंच, उनका ऊंच से ऊंच स्थान है, ऊंचे से ऊंचा नाम है, ऊंचे से ऊंची की महिमा है। वह आया भी भारत में है, तब तो यहाँ यादगार बना हुआ है ना, जिसका कोई नाम रूप ही नहीं, तो वह चीज कहाँ से आएगी जो उनको पूजेंगे? तो ये भी भूल है ना, परमात्मा को नाम रूप से कहना, ये ज्ञान हो गया ना। शिवरात्रि भी भारत में मनाते हैं। तो बाबा हम बच्चों को समझाते, जब भारत सुखी था, सतयुग था, तो फिर दुखी किसने किया? फिर दुख कौन देता है, कब से शुरू होता है, ये कोई नहीं जानते। बाप बैठ समझाते, अब मैं 21 पीढ़ी का फिर से तुमको बेहद का वर्षा देने आए हैं। तुमने आधा कल्प ये पुरुषार्थ किया है, बेहद सुख का वर्षा बेहद के बाप से लिया था। जबकि ये अंतिम जन्म है, तो क्यों ना पवित्र बन भविष्य के लिए पूरा वर्षा लेना चाहिए। भक्त भगवान को याद करते हैं तो जरूर वर्षा पाने के लिए करते हैं ना। भगवान है ही पतित पावन सदगति दाता, वो हमेशा देता है, कभी लेता नहीं है ना। अंधों की लाठी है ना, जीवन नैया को पार ले जाने वाला है। नर से नारायण बनाने वाला कोई है ही नहीं जो बना सके। सतयुग में फट से लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, तो जरूर कहेंगे पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया, इसलिए बाप तुमको पुरुषार्थ करा रहे हैं भविष्य में ऐसा पद पाने के लिए। पति दुनिया के अंत में ही आकर के पावन बनाएंगे। बाप कहते फिर कलाएं कम होती होती रहती, अब तो है ही दुखी दुनिया। बाप कहते इन 5 शिकारों का दान दो और पवित्र बनो, याद भी करो और पवित्र भी बनो। बी होली बी राइयों की गृहस्थ भाव में रहते एक शिव बाबा को याद करो। और कब किसको याद किया तो फिर पाप नहीं कटेंगे ना, विकर्म ही नाश नहीं होंगे, फिर नेकों की याद आएगी। भक्ति मार्ग में गृहस्थ भाव में रहते भी कब किसी को याद करते हैं। बाबा कहते हैं कि गृहस्थ भाव में रहते याद मुझ एक बाप को करो। ये अंतिम जन्म मेरे नाम पर कमल फूल समान पवित्र बन सिर्फ मुझे याद करते रहो। ये एक जन्म मेरे मददगार बनो, जो मदद करेंगे वही फल पाएंगे ना। तुम हो गए ईश्वरीय खुदाई खिदमतगार। बाप भारत की खुद खिदमत करते हैं ना। बाप कहते बच्चे तुमको लायक बनना है, गुण भी चाहिए ना, यहाँ गुणवान बनना है, फिर 21 जन्मों के लिए देवता बन राज्य करेंगे ना। बाबा ने समझाया कृष्ण का चित्र बड़ा अच्छा है, नरक को लात मारते, स्वर्ग हाथ में है। कोई मरता है ना तो क्या करते हैं, उसका मुंह फेर देते हैं ना, फिर वहां जाके फिर चेंज कर देते हैं। बाबा हम बच्चों को कहते हैं फिर इस दुनिया को क्या करना है, भूलना है ना। अभी तो तुम जीते जी जाने के लिए तैयार हो, तो तुम्हारा मुंह नई दुनिया की तरफ होना चाहिए, मतलब नई नई बातें सोचना, सुख वाली बातें सोचना। सुख धाम जाना है ना, वाया शांति धाम। ये है बेहद की बात, पुरानी दुनिया को लात मारे नई दुनिया में जा रहे, मतलब भूल रहे हो ना, इसलिए दुख धाम को भूलना पड़ता है। सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। दुख धाम में बल तुम रहे पड़े हो, परंतु याद उनको करना करो। अव्यमचरी योग चाहिए, एक बाप दूसरा ना कोई। समझानी तो बहुत सहज मिलती है। बाप कहते हैं जो कुछ भी शास्त्र वगैरह पढ़े हुए हैं उसको भूल जाओ। फिर बाप भी ऐसे कहते हैं अभी जो कुछ सुना है सब भूलो। हम तुमको सभी शास्त्रों को सार समझाते हैं, सचखंड का मालिक बनाते हैं, वह तुमको झूठ खंड का मालिक बनाते हैं। बाप कहते अब जज करो कि हम राइट हैं या वे तुम्हारे चाचे मामे काके शास्त्रवादी, चेक करो। तब आगे थे सोचो, वह लड़ाई है हद की, तुम्हारी है बेहद की, जिसमें तुम बेहद की राजाई लेती हो। बाप कहते ये विकार अब दान दे दो।
अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा ना, फिर इसलिए गफलत छोड़ो, सर्विस में लग जाओ, कल्याणकारी बनो। इस कलयुग में महान दुख है। बाबा कहते अब तो दुख के तो पहाड़ और गिरने वाले हैं, फिर सज्जू में सोने के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। मरण परिस्थितियों को हम कैसे सामना कर सकेंगे? जब हमारे अंदर ताकत होगी तभी ना। तब आ गए थे बच्चे, और ही पहाड़ गिरने वाले हैं। अब इससे घबराना नहीं है ना, और दुख आने वाले हैं नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। अलफ और बे को याद करने की सिंपल पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अब इन चरी याद में रहना है, इस झूठ खंड को बुद्धि से भूल जाना है। खुदाई खिदमतगार बन भारत को नापाक से पाक बनाने की सेवा करनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी कौन है? हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी हैं वे हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर एवर रेडी रहते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि अभी तो विनाश होने में टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। उस अंतिम घड़ी को देखने की बजाय यही सोचो कि अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए एवर रेडी। अपनी स्थिति सदा उपराम रहे, सबसे न्यारे और बाप के प्यारे, नष्टो मोहा, सदा निर्मोही और निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी ना हो तब कहेंगे एवर रेडी। स्लोगन, नाजुक समय पर पास विद आनर बनना है तो एडजस्ट होने की शक्ति को बढ़ाओ, मैंने सबके साथ मिलजुल कर रहना है ना। भाग